आज के क्लास में दो ठो जनरल गवर्नर के बारे में हमको बताना है। ठीक है, प्रथम जो जनरल गवर्नर है लॉर्ड ऑकलैंड और दूसरा चार्ल्स मिटकॉफ। चार्ल्स मिटकॉफ कौन है, इसको तुमको राजा रंजीत सिंह के बारे में के समय भी मैं बताया था कि अमृतसर का संधि हुआ था, उसमें भी कंफ्यूजन होगा। उसके बाद लॉर्ड मिटकॉफ जिसके समय ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसके बारे में आप जानते हैं जीटी रोड, उसमें भी आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि आप सीधे समझ जाते हैं कि ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया। ये शेरशाह सूरी द्वारा नहीं बनाया गया, इसके पीछे का भी कुछ राज है। ये सारी घटनाओं, जैसे कि आप डॉक्टर कब से भारतीय स्टूडेंट बाहर में पढ़ने के लिए भेजा गया डॉक्टर के लिए, ये सारी घटनाएं इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या लेना है, चार्ल्स मिटकॉफ। चार्ल्स मिटकॉफ ये मात्र 1 सालों के लिए जनरल गवर्नर भारत का बन के आया। ठीक है, तो कब से कब तक, तो 1835 से 1836 तक। 1835 से 1836 तक मात्र 1 सालों के लिए ये जनरल गवर्नर बन के भारत आया। लेकिन ये जनरल गवर्नर बनने से पहले चार्ल्स मिटकॉफ एक जगह और तुम लोग को बताए थे कि चार्ल्स मिटकॉफ लॉर्ड मिंटो के समय आया था। कब? लॉर्ड मिंटो जब आया था, ये जब जनरल गवर्नर था, तब ये चार्ल्स मिटकॉफ 1809 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह के पास आया था। क्या करने के लिए? तो अमृतसर का संधि के लिए। क्या? अमृतसर के संधि के लिए। उस टाइम भी बताए थे क्या था संधि के बारे में तो सारा चीज बता दिए, लेकिन यहाँ क्यों लाए? लेकिन यहीं पे पूछेगा तो उस समय चार्ल्स मिटकॉफ क्या था? मात्र एक सेनापति था। क्या था? सेनापति। ये सेनापति था। और ये कौन था? ये लॉर्ड मिंटो जनरल गवर्नर था। ठीक, ये जनरल गवर्नर था। लेकिन यहीं पे तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि अमृतसर का संधि किसके किसके बीच हुआ? तो राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मिटकॉफ के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में। लेकिन कभी पूछ दे, ये तो सेनापति था। कौन? चार्ल्स मिटकॉफ, वो तो सेनापति था। लेकिन ये लॉर्ड मिंटो क्या था? लॉर्ड मिंटो उस समय जनरल गवर्नर था। अगर ये नहीं मिले, ये जब मिटकॉफ ना मिले, तब कौन मारना है? चार्ल्स मिंटो को। और चार्ल्स मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो जो है, सॉरी, ये चार्ल्स मिटकॉफ हुआ, ये लॉर्ड मिंटो। तो अब ये क्या हुआ? ये अब भारत का 1835 से 1836 तक 1 सालों के लिए मध्य जनरल गवर्नर बन के आया। ये तो बता दिए इसका अमृतसर का कंफ्यूजन दूर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको प्रेस का, यानी कि समाचार को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। किसको? इसको मुक्तिदाता के रूप में, चार्ल्स मिटकॉफ को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश हुकूमत के पीछे, ब्रिटिश मतलब उसका जब मन होता था क्या करता था, पत्रकार को छूट दे देता था, जो मन है छापो, कोई दिक्कत नहीं। जब उसके विरुद्ध में कुछ लिखा कि बस कहता था अब बंद करो। ठीक, तो इस वजह से क्या कह दिया, चार्ल्स मिटकॉफ को क्या कर दिया, इसको मुक्त कर दिया कि अब तुम खुलेआम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। यहां से प्रेस स्वतंत्र हो गया। कब स्वतंत्र हुआ? तो किसके समय? तो चार्ल्स मिटकॉफ 1835 में ये आता है। हो गया 1835 से 1836। अब दूसरा जनरल गवर्नर लाते हैं। दूसरा गवर्नर आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड कौन आता है? लॉर्ड ऑकलैंड। ये 6 साल के लिए रहता है जनरल गवर्नर। भारत का जनरल गवर्नर 6 सालों के लिए, 1836 से 1842 तक। 1842 तक। इसके बीच
दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन होता है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये जो युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, क्यों हुआ और कितने सालों तक हुआ? ये 3 सालों तक हुआ। 1839 से 1842 तक यह युद्ध चला। 39 से 42 तक क्या युद्ध चला? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये क्यों हुआ? इसका कारण यह था कि उस समय दोस्त मोहम्मद पढ़ाए थे हम, दोस्त मोहम्मद के बारे में और शाह शुजा के बारे में। तो क्या था कि ये अब थोड़ा सा जगह नहीं है, तो थोड़ा सा इसको रहने दो। अब प्रथम अफगान युद्ध को समझने के लिए थोड़ा से मैप की ओर चलते हैं। ये मान के चलो कि हिंदुस्तान, मान के चलो ये हिंदुस्तान है, माना कि ये हिंदुस्तान हो गया। इससे सटा हुआ क्या है? पाकिस्तान है। उसके बाद क्या है? अफगानिस्तान। और यहाँ पे रूस है। देखो भाई अच्छा से, ये रूस है, रसिया, जिसे रसिया हम कहते हैं। ये रूस, ये रसिया। ई से पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान। यहाँ पे कौन था राजा? तो दोस्त मोहम्मद। कौन था? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद यहाँ का राजा था। ये जो दोस्त मोहम्मद था, ये रसिया का बहुत प्रेमी था। रसिया का बहुत प्रेमी था। उसके बाद क्या हो गया? जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, उसको शक हो गया कि अब ऐसा ना हो कि ये जो रसिया है अफगानिस्तान, रसिया जो है अफगानिस्तान पर कहीं कब्जा ना कर ले। तब ब्रिटिश हुकूमत क्या करता है? उस पर आक्रमण कर देता है, जिसे हम प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहते हैं। 1839 से 1842 तक चलता है। क्या? 1839 से 1842 तक चलता है। ठीक है। अब ये दोस्त मोहम्मद को तो यहां से हटा दिया, तब ये तो हार गया यहां से। तो यहां पर किसको बनाता है? तो शाह शुजा बनाए थे। शाह शुजा कौन था? वो तुमको बताए थे, राजा रंजीत सिंह के बारे जब बताए थे वहां। तो शाह शुजा कौन था? जिसे कैद कर लिया था। और राजा रंजीत सिंह छुड़वाने गए। इनके वाइफ का नाम वफा बेगम, जो राजा रंजीत सिंह के साथ भी वफा कर दी, बेवफा कर दी। वही शाह शुजा यहाँ पे, यहाँ का राजा शाह शुजा हो जाता है। अफगान का राजा शाह शुजा यहाँ अफगान का राजा हो जाता है। अब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है कि इसी के समय क्या हुआ? कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका मरम्मत किया। कौन किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने मरम्मत किया। लेकिन हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जेटी रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, वो उस रोड को किसने बनाया? तो आज शेरशाह सूरी कह देते हैं। कब बनाया? तो 1542 ईस्वी में। बड़ी आसानी से हम लोग कह देते हैं कि जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बना दिया। लेकिन इसके पीछे बहुत घटनाएं हैं। तीसरी शताब्दी में क्या होता है? तीसरी शताब्दी में क्या? जीटी रोड के बारे में तीसरी शताब्दी की बात करें, तब तीसरी शताब्दी में क्या होता है? तीसरी शताब्दी में यहाँ का मौर्य साम्राज्य क्या करता है? इस रोड का नींव रखता है। इस रोड का नींव मौर्य साम्राज्य द्वारा लिखा गया, मतलब दिया गया। उस समय जीटी रोड का नाम था उत्तरापद। क्या नाम था? उत्तरापद पथ मतलब रास्ता। उत्तरापथ इसका नाम था। शेरशाह सूरी के समय, किधर गया भाई शेरशाह सूरी? 1542। यहाँ है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय इसका नाम था शेरशाह
सूरी के समय था शेर आजम रोड। शेर आजम रोड। ठीक, इसके समय ये नाम था और बाद में इसका नाम जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। और अभी जिसे हम कहते हैं तो एनए, जैसे कि अब इसका मरम्मत तो करवा दिया, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जीटी रोड है क्या, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। रोड के मामला में शेरशाह सूरी को याद करना पड़ता है। अब थोड़ा सा देखो जीटी रोड। जीटी रोड जो है 4 देशों से गुजरते हुए जाता है। 4 देश, पहला बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है वो रोड। कौन? ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं। यहां से चलता है, देखो यहां से गया और यहां तक पहुंच गया। ठीक, और यहां अब इसको थोड़ा सा समझो। अभी के तौर में क्या कहते हैं, तौर पे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम एनएच कहते हैं। जैसे NH2 जो जिसको तुम कहते हो, वो कोलकाता से दिल्ली तक जब हम जाते हैं तो उसको कहेंगे NH2। कलकत्ता से दिल्ली तक जो जाएंगे तो क्या कहेंगे इसको? NH2। अगर यही दिल्ली से बाघा बॉर्डर तक जो जाती है रोड, उसको NH1 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH1। यही जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक, रोड क्या कहलाएगा? NH1 और NH2। कलकत्ता से लॉर्ड ऑकलैंड कहां से कहां तक मरम्मत करवाया था? तो कलकत्ता से लेके कहां तक? दिल्ली तक मरम्मत करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही भारतीय स्टूडेंट को डॉक्टर बनने की अनुमति मिली। मतलब भारत में जो स्टूडेंट था वो दूसरी जगह जाके डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकता है। किसके समय? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय। अब कोई प्रॉब्लम नहीं।